जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 2.5 वर्ष से YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अपनत्व हो गया है एवं साधना की में ऊंचाई भी हुई है। महाराज जी, ईश्वर कृपा से 24 वर्ष की आयु से ही ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सानिध्य में उनके आश्रम में निवास करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, हमारे यहाँ मुख्य साधन ज्ञान और कर्म योग हैं एवं महाराज जी के प्रवचन में सभी साधन के साथ साथ मुख्य रूप से भक्ति एवं प्रेम मार्ग की प्रधानता मुझे लगती है, जिससे दास की व्यवसायिक का बुद्धि में कभी कभी द्वंद्व के विचार आते हैं, जैसे अपने स्वरूप अनुसंधान से हटकर क्यों द्वैत में जाना, क्यों भिन्नता को तो ग्रहण करना आप आदि। भगवान को अपनी आत्मा नहीं मानते क्या? तो भगवान द्वैत है क्या? द्वैत तो ये शरीर है। तो कभी शरीर आराधना की बात की है क्या? फिर द्वैत कैसे आप कह सकते हैं? अगर देखो, जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं उसे योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उन्हें लाडिले कहते हैं। मेरे लाडिले ठाकुर, मेरे लाडिली जो, तो वही आत्मा ही है। तो उसी को आत्मा कहो, उसी को परमात्मा कहो। और भगवान शंकर से बड़ा कोई ज्ञानी है? तो कौन सा चरित्र वो भगवान का नहीं गाते और भगवान का नाम जप नहीं करते क्या भगवान शंकर? देखो, प्रसंग आता है कि जब सती जी को बार बार समझाने से भगवान समझा रहे कि सच्चिदानंद राम है, उनकी समझ में नहीं आता, तो वो कह रहे हैं जाओ फिर परीक्षा लेके देखो। फिर सोचा होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा, और अस कही जपन लगे हरि नामा। नाम जप करने लगे ला। और हम क्या बताते, यही बताते हैं। सनकादि क्या करते? हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश। तो आप द्वैत किसको समझते? अभी ज्ञान है नहीं ना, इसीलिए आप ऐसा बोलते हैं। जितना ज्ञान आपने सुना होगा और पढ़ा होगा जिंदगी में, ये बाल्यावस्था में काशी में रहे। हम शुरू से वैष्णव नहीं हैं, हम शुरू से सन्यासी रहे। तो समझो तुम, आप तो घर गृहस्थी में रह करके या परिवार या गुरुजनों के बीच में रह केवल सुना होगा, हम तो उसको पाया है, वही हमारा जीवन रहा है। तो उस मार्ग से अब जब इस मार्ग का स्वाद मिला है तो अज्ञान है क्या? पर जिसे आत्म प्रेम कहते हैं वैसे को भगवत प्रेम कहते हैं, जिसे आत्मरति कहते हैं उसी को श्री कृष्ण रति कहते हैं। जब हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं तो अपनी आत्मा मानकर कहते हैं। हमारे प्रभु कौन है? आत्मा है, हमारी आत्मा है। तो आप भक्त कोई अज्ञानी थोड़ी होता है, भक्त महाज्ञानी होता है। हनुमान जी अज्ञानी है? परम ज्ञानी है। तो विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी, गरुण जी भगवान के वाहन है, गरुण महाज्ञानी गुण राशि। तो भक्त अज्ञानी थोड़ी होता है। तो आप कहते हो कि मुझे लगता है कि आपकी प्रेम की उपासना है, तो ये तो ज्ञान के आगे की भी बात है। प्रेम ज्ञान के आगे की बात है। आत्म प्रेम, आत्मरति, आत्मज्ञानी मिलना कठिन है, वो मिल सकते हैं। आत्मज्ञानी मिलना कठिन पर वो मिल सकते हैं। लेकिन आत्मबोध संपन्न प्रेमी मिलना, आत्म प्रेमी, ये और कठिन बात है। तो आप अभी चूंकि ज्ञान के रहस्य को जाने नहीं, इसीलिए हाँ, प्रेम ही संपूर्ण जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। कबीरदास जी परम ज्ञानी महापुरुष है, बोले 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित कह रहे ले। तो प्रेम को आपने द्वैत कैसे कह दिया? कहां द्वैत है? आप हमको बताएं, आपको कहां द्वैत है? अभी ना तो प्रेम प्राप्त है आपको, ना ज्ञान प्राप्त है आपको, तो इसलिए आप विचार से द्वैत बोल दिए। प्रेमी अद्वैत रहता है, प्रेमी अद्वैत रहता है। मैं और तू नहीं रहता, केवल तू ही तू रहता है। देखना, हमने 2 आयक बोल रहे हैं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, प्रेमी अपनी हूं सुध ना रही, एक रहे हो नंदलाल। अब कहां इसमें द्वैत है? मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू। और ज्ञानी में तू नहीं है, केवल मैं ही मैं। तो है तो दोनों एक। वो मैं में स्थित हो गया, वो तू में स्थित हो गया। जो मैं तू में स्थित है वो द्वैत में स्थित है। तो क्या हम मैं तू में स्थित है क्या? अभी आप जान ही नहीं पा रहे हो। आप जिससे बात कर रहे हो वो मैं तू में स्थित नहीं है, वही मैं है और वही तू है। आप समझ पाओ तो समझ पाओ। अभी ज्ञान नेत्र खुले नहीं है, ना प्रेम नेत्र खुले। सनकादि से बढ़कर कोई अद्वैत सिद्धांत को जानने वाला है, लेकिन वैकुंठ में दर्शन करने भगवान के जा रहे हैं, तो क्या वो सिद्ध पुरुष नहीं है क्या? यही खेल अपने आप से अपने आप में खेल होता है प्यारे।
इसी में सब खेल होते हैं, अपने आप में होता है। ज्ञानी जो विशुद्ध ज्ञानी है उस अपने आप में खेल होता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं करता है वो, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, कुछ ना करते हुए भी सब कुछ होता है। अकर्मण्यता में कर्मण्यता और कर्मण्यता में अकर्मण्यता, शुद्ध ज्ञान। सर्वम में एक और एक में सर्व। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अभी शुद्ध ना तो ज्ञान हुआ है न प्रेम हुआ है, इसलिए प्रभु जी आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ज्ञान में अंदर से आनंद आता है, स्वरूप में नहीं। तो थोड़ा आनंद आता है, लेकिन प्रेम तो समुद्र है। आपने कहा ना ज्ञान में आनंद आता है किसको? आपका स्वरूप ही आनंद में है? हाँ, तो आपका आनंद में स्वरूप है, वो प्रेम समुद्र में जब आप डूबोगे, सबकी आत्मा का जो केंद्र है वही परमात्मा है, और उस परमात्मा के जब प्रेम में डूबोगे तब आपको पता चलेगा कि जो बड़े बड़े ज्ञानी है ना, सुखदेव जी से बढ़कर तो कोई ज्ञानी है नहीं। और श्री कृष्ण लीला कथा गाल करने के लिए 18,000 श्लोक उन्हीं के श्रीमुख से तो परीक्षित जी सुने। है कुछ ऐसा प्रेम प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, जिसका आत्मबोध संपन्न ज्ञानी जन भी गान करके रसास्वादन करते रहते हैं। पर वो द्वैत नहीं होता, वो अपने स्वरूप में ही स्थित होकर के होता है। वो अपने स्वरूप का ही गान कर रहे हैं, अपने स्वरूप में ही रमण कर रहे हैं। वो स्थिति आनी चाहिए। अभी थोड़ा आनंद जो मिला वो बोध का नहीं है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोषों का बाद होने के बाद जो होता है, तो फिर प्रश्न ही नहीं होता जो आपका हुआ। अभी आपका जो प्रश्न हुआ वो शब्द बता रहा है, आपको बोध नहीं हुआ। तो प्रभु अभी ये जो आनंद मिला ना, ये आनंद कोश है, आनंद स्वरूप नहीं है। अब सुना है जो हम बोल रहे हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोश है, और इन पांचों कोशों का जो बाध कर देता है वो स्वरूपानंद में। और जो स्वरूपानंद में होगा वो ये नहीं कह सकता ऐसे शब्द कि हमें लगता है कि प्रेम मार्ग द्वैत मार्ग है। नहीं, अभी नहीं समझ में आया। बस हम अन्य सियाराम में सब जगह जो दृष्टि होती है वो बराबर नहीं आती। तो अभी बोध नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं आती। तो इसीलिए भजन करना पड़ेगा। देखो, कांटा लग जाए तो कांटे जैसी ही आकृति से कांटा निकलेगा? नहीं निकलेगा? आप हमें बताओ। कांटा लग जाए तो कांटे जैसी आकृति का यंत्र हो या कांटा ही हो, तभी हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम नाम रूप में फंस गए। प्रभु एक ही तत्व है, नाम रूप में फंस गए। तो देखो, रूप ही से हम शुरू होते। मान लो आपने गुरु माना किसी को, तो रूप थे कि अरूप थे? रूप ही तो था। शब्द बोले तो साकार ही तो था। तो जो गुरु शब्द बोले, जो गुरु से आपने उपदेश लिया, और उन्हीं का नाम जो दिया हुआ, मंत्र जो दिया, डट के जपो, अपने आप अंधकार नष्ट हो जाएगा, सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जपते मां। हाँ, डट के जपो, डट के। ये फर्क नहीं है। हाँ, नहीं, अभी कमाई की फिक्र नहीं है, इसीलिए है। नहीं तो रात दिन एक हो जाए प्रभु, रात दिन। तो आपकी कृपा ही तो होगा। प्रभु कृपा है, अब डट के लगो, बस रात दिन लगो। तब देखो, शुरू से हमारा जिद्दी स्वभाव रहा है, हम जिस विषय में लगे हैं तो उसमें फिर हम आर पार उतरने की कोशिश की है। अब जैसे हमें साउंड से बहुत परेशानी होती थी, हाँ, हम डट के साउंड के पास खड़े होके मंत्र जपने को, हम हारेंगे नहीं। हमारा बस जिद्दी स्वभाव रहा है, हमें हार बर्दाश्त नहीं है। मतलब एक स्वभाव में रचना है ना, तो भगवान ने हमारा एक जिद्दी स्वभाव रचा है कि अब जैसे हमें हर समय मंत्र जपना, तो बस जपना है। आप क्या समझते हो, हम जैसे आपको देख रहे हैं, हजारों बार चल चुका है नाम, ऐसे देखते हुए तो बात आपसे कर रहे हैं, लेकिन हम अपने निशाने पे हैं, उस पर चूक नहीं। इसीलिए खूब नाम जप करो और भगवान के पावन चरित्र सुनो, इनसे हृदय बहुत पवित्र होता है। भगवान हमारी आत्मा है यार, कोई और थोड़ी है। चिदानंद में भगवान है, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान। और भगवान का दर्शन और स्वरूप बोध एक ही साथ होता है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावलिज सहज सुर, तो ये सब हो जाता है। और अपने लोग जो है, कोई ऐसे थोड़ी है कि केवल भावुकता में, भक्ति में लगे हुए हैं। नहीं, काशीनाथ विश्वनाथ जी के चेला है तो खूब ज्ञान मार्ग के। हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम कोरी भावुकता वाले हम बाबा जी है कि अब भावुकता में हम जय जगदीश हरे बल लगे और हमें कोई
नहीं नहीं, खूब हर बात समझ के, हर बात सोच के तब राधा राधा बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये तो मेरे दिमाग में आप ही छाए रहते हैं भारत में सर। जब भी कुछ देखता हूँ करता पहले मेरे उस कर्म भगवान की कृपा से बचपन से अच्छे जन परिवार हुआ, लेकिन जब से आपसे जुड़ा तब से किसी का बुरा भी नहीं होता महाराज जी। होता तुरंत आप आ जाते कि नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी कृपा है। अच्छे से चलो और डट के भजन करो। भजन के लिए दो बातें चाहिए, हट के भजन करे और डट के भजन करे। सबसे हट के, अन्य आश्रय त्याग करके हट के भजन और डट के भजन। और जहां डट के भजन हुआ, फिर जो एक आनंद उत्पन्न होता है, उसी आनंद में आत्मबोध होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते लगा, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति जहां होती ना, भगवान आनंद में है। तो पहले हम खूब नाम जप करें, भगवान के चरित्र सुने, दूसरों का हित करें, संत महापुरुषों का सानिध्य स्वीकार करें, तो इससे बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। जब तक हमारे अशुभ हैं, पाप वासना है, ये बार बार भजन में विक्षेप डालती रहती है। भोग वासना, अशुभ, ये विक्षेप डाल दे, इनको रौंदना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए जो बल चाहिए वो भगवान का, गुरु का बल है। हाँ, वो कृपा से, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। खूब नाम जप करो, भगवत चरित्र गायन करो। और ये मत सोचो कि भक्ति द्वैत है, एक सीमा तक द्वैत है प्रारंभिक, इसके बाद जाके वो अद्वैत ही हो जाती। कि मन में ज्ञान में बहुत रुचि होती है, मैं अपना आत्मा के सिवा कहीं और जानना चाहता हूँ। कुछ भी ऐसा होता तो अपनी आत्मा के सिवा आपने देखा है अपनी आत्मा? नहीं, देखा नहीं। उसी को देखने के लिए तो हम आपकी शरण आए। मतलब आपकी आत्मा आप ही हैं। अपनी आत्मा तो मतलब आप ही है ना, आप ही है ना, तो आप ही है। अब ऐसे बोले कि आप ही है, या बोले आप ही है, हाँ, लेकिन वासुदेव स्वरूप की दृष्टि है वो बराबर आती नहीं। नहीं है ही नहीं तो आती कहाँ है? अभी तो उसके लिए हमें प्रयास करना है, निरंतर नाम जप करना है। नाम जप, हमारी बात मान लो, अगर तुम्हें द्वैत और अद्वैत दुनिया के प्रपंच में फंसला है तो फंसो, दवाई खाओ, फटाफट रोग नष्ट। जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जिनका नाम इस संसार समुद्र से पार करने के लिए नौका है, और इस संसार भव रोग को निपटाने के लिए राम बाण अचूक औषधि है, उनके नाम को नाम जप ले। हम आपको बिल्कुल अनुभव की बात कहते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान तभी सार्थक होता है जब भजन होता है। खूब नाम जप करो, खूब नाम। जब ही अंदर को शांत हो जाते हैं कि क्या करेंगे, मतलब कोई नाम जब छूट जाता है। नहीं, नाम जप नहीं छूटना चाहिए। क्या करें आपका, ये अंदर की एक वृत्ति है, इसे कुछ छूटला नहीं है। इस वृत्ति को परिपक्व अवस्था में जब आ जाएगी, तब क्या करना ये बात ही ले आएगी। चुप रहो, छोटे सुख में रुको मत, बढ़ते रहो। एक स्थिति ऐसी आती है कि जो आप हैं वो आप हैं, ये जब अनुभव में आ गया तो क्या करना चाहिए, क्या पाना चाहिए, क्या जानना चाहिए, सब खत्म हो जाता है। अब वो बालवत भगवान, अब जीवन व्यतीत करना है तो भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, वो क्या उसको हर समय बोध रहता है, मैं ही मैं, दूसरा कोई नहीं। अब उसी मार्ग में जैसे चलना, तो हम जो कह रहे हैं बात मान जाओ। खूब नाम जो हर समय, पहले संसार का चिंतन, शरीर का चिंतन छोड़ने के लिए जो गुरु जी ने नाम दिया, प्रणव या नाम जो भी दिया हो, आप उसी का ध्यान करो, उसी में लगो, फिर आगे का प्रकाश अपने आप हो जाएगा। पहले एक बार जिद्दी स्वभाव बना के डट के लगो, डट के लगो। पहले मान लो प्रणव दिया, या जो रामकृष्ण हरि जो भी नाम दिया हो, वो अपनी आत्मा का ही नाम है, आत्मा स्वरूप है। आप उसका चिंतन करो, संसार का चिंतन छोड़ो, देह का चिंतन छोड़ो। 24 घंटे में एक बार अल्पाहार कर लो, चलो अभी लगो, अभी समझ में आ जाएगा। माया पर विजय प्राप्त कर ला कोई खिलवाड़ थोड़ी। तो हम जो कह रहे हैं उसे मान लो। निरंतर जो गुरुदेव ने मंत्र या नाम दिया हो, तो उसको निरंतर चिंतन में लाओ। अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन। जब भजन करोगे तो देखो, भजन कौन कर रहा है? तुम नहीं कर रहे। तुम्हें ज्ञान की बात बता रहा हूं। अंतःकरण में चिंतन वृत्ति है, उसके तुम दृष्टा हो, भजन के दृष्टा हो। अब वो संसार का चिंतन छोड़कर जीव ही भगवत चिंतन में तन्मय हुआ, तो शांत और निर्मल जल में नीचे क्या दिखाई देता है? उसी अंतःकरण की भगवदाकार वृत्ति में स्वरूप बोध हो जाता है। लगो पहले तुम। अब सीधे कि अब जब मैं तो किसका भजन करूं, ऐसा मन कहता है। मैं हूं तो मैं किसका भजन करूं? तो कितनी देर टिकते हो इस स्थिति में? फिर क्या फायदा? हमारी बात जो कह रहे उसको मान लो।
इसी से परम कल्याण हो जाएगा, परम लाभ मिल जाएगा। अगर एक कदम देखने की टार्च हो तो बड़ी भारी मंजिल हम तय कर सकते हैं। एक कदम देखते हुए तो चल जाए। और हम लोगों को कुछ स्वभाव ऐसा होता है कि हाइलोजन होना चाहिए, जहां जाना वहां तक प्रकाश हो जाए, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमको जितना ज्ञान, हम पहले उतना चलें। पहला कर्तव्य है संसार का चिंतन छोड़ना। पकड़ पा रहे हो ये बात? करना कि किसी को लाटना है, कुछ करना होता है, तो उसमें भी तो ऐसा लगता है कि ये वापस आ जाते हैं, लेकिन उस समय के लिए तो आप व्यस्त। अब ज्यादा समय नहीं रह गया बोध के लिए, अब तैयारी करो। ज्यादा समय नहीं रह गया। अल्पाहार करो, एकांत सेवन करो, निरंतर भगवदाकार वृत्ति करो तो बोध हो जाए। नहीं तो मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा है क्या? है इसी जन्म में जीवन मुक्त होना, वापस आकर होगा, विचरना पड़ा। नहीं लगो, आप खूब चिंतन में लगो, ठीक है? वो जो हम हैं तो है ही हैं। ये संस्था को चलाने की थोड़ा रखना पड़ता है, हमारा मांग मांग कर मैं इतना ध्यान नहीं देता मुझे। क्या क्या चलाना पड़ता है? मतलब अच्छा टच करना पड़ता है, व्यवहार होता है हमारा लोगों से, तो थोड़ा नहीं तो ऐसा। अभी लोग हैं, अभी लोग हैं, अभी संस्था है, आपके सिवा कोई है क्या? कुछ नहीं, मन पता नान्य। अरे उपदेश अलग बात है रे। सच्चाई से लगो, सच्चाई से लगो तो बोध हो जाएगा, यही कह रहे। सच्चाई, अभी लोग हैं, अभी संस्था है, अभी मेरे सिवा कोई है नहीं, तो बोध किसको हो रहा है? लोग कौन है, संस्था क्या है? यही दुविधा है, यही दुविधा। हम बात करते हैं छत की, हमारी स्थिति सीढ़ी में, प्रथम सीढ़ी में नहीं है, परमार्थ का ककहरा भी नहीं आता। हम बात करते हैं ब्रह्म बोध की। अगर ईमानदारी से चलें तो हमारा इसी जन्म में ब्रह्म बोध हो जाए, क्योंकि हमारा जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए। कोई संस्था नहीं, कोई लोक कल्याण नहीं। लोग हैं क्या कोई? किसका कल्याण करना है? ये सब भगवत स्वरूप है। यदि ज्ञान की बात करते हो तो ये सब भगवत स्वरूप है। ये तुम्हें देखना है, ये तुम्हें देखना है। तुम्हें स्थूल शरीर का राग त्यागना है, तुम्हें सूक्ष्म शरीर का राग त्यागना है, तुम्हें कारण शरीर का राग त्यागना है, तब अपने स्वरूप में आओगे। चिंतन रहित वृत्ति का नाम जीवन मुक्त है। चिंतन रहित, न सत न असत चिंतन। तो पहले असत चिंतन छोड़ने के लिए सत चिंतन करो, फिर सत चिंतन के प्रभाव से कर्ता भाव का लय, और फिर चिंतन रहित स्वरूप, चिंतन रहित स्वरूप। अब चलो आगे चलो, नाम जप करो।